हेलो स्टूडेंट्स, और टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल ऑफ मैनेजमेंट। आखिर ये स्किल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? ये मैनेजमेंट का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर क्वेश्चन में पूछा ज़रूर जाएगा। तो ये पहले डिफाइन करता है हु इज़ मैनेजर। अ मैनेजर इज़ अ पर्सन हु मैनेज और इज इन चार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ टास्क और सर्टेन सबसेट्स ऑफ कंपनी। मैनेजर वो प्राणी होता है, वो एक पोस्ट होती है जिसपे कोई भी आदमी वो नहीं होता कि जो सिर्फ अपना ही बेहतर काम करना चाहता है। वो अपने जितने भी ग्रुप में लीडर्स, जितने भी ग्रुप में मेंबर्स होते हैं, उन सबको इतना परफेक्ट काम करने के लिए बनाता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतर होती है कि उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो नॉर्मली उनको मोटिवेट करता है उनके काम के प्रति। उसे ही मैनेजर कहते हैं और वो अपने काम को इन अ गिवन पीरियड टाइम में ही कंप्लीट करने का एक मोटिव रखता है, जिसकी वजह से उसका सारा काम क्लियर हो जाता है। उसी को मैनेजर कहते हैं। मैनेजर यहाँ पे वो नहीं होता है जो सारा काम खुद करता है। मैनेजर वो होता है जो सारा काम लोगों से करवाता है इन अ गिवन पीरियड टाइम। वो उसे कंप्लीट भी कराता है, उन्हें मोटिवेट भी करता है, उनको अपने काम के प्रति ओबे करता है। सो अब हम चलते हैं स्किल्स के ऊपर। व्हाट इज स्किल्स? नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल एबिलिटी को ही स्किल्स कहा जाता है। आपके पास किसी भी प्रॉपर किसी भी किसी भी वर्क की नॉलेज है, उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी है, तो आप उसे ही स्किल्स पे हम उसको स्किल्स कह सकते हैं। अब यहाँ बात आती है टाइप्स ऑफ स्किल्स की, तो आइए देखते हैं। सो यार, टाइप्स ऑफ स्किल्स होता क्या है, इस शोध पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्किल्स गिवन बाय रॉबर्ट कार्ट्स इन हिज बुक स्किल ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर 1995। 1995 के दशक में रॉबर्ट कार्ट्स नाम के एक व्यक्ति ने स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर नाम की बुक लिखी, जिसमें टाइप्स ऑफ स्किल्स को प्रूफ किया गया है और इसको बताया गया है कि आखिर ये होता क्या है। इसके तीन पार्ट होते हैं: कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यार बेसिकली टेक्निकल स्किल्स होते क्या है? टेक्निकल स्किल्स वो जो हम किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क में मास्टर हो। जस्ट लाइक कोई डॉक्टर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई ऑर्थोराइटिस है, तो अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हीं को डॉक्टर्स कहते हैं। अगर हमारे दांत में दर्द है तो हम तो भाई दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे ना, ना कि हड्डी के डॉक्टर के पास। सेम उसी को हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। ह्यूमन स्किल्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि यार देखो, मैनेजमेंट जो ह्यूमन स्किल्स है, दैट्स अ बिगेस्ट स्किल इन एनी मैनेजर। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो फिर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए क्लियर नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली होता क्या है, इसको समझिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल, नाउ द सेकंड इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये सारी चीज़ें होती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन स्किल्स होना बहुत नेसेसरी है। सो अब चलते कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ओर। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले जियो वगैरह की सिम आए, उन्होंने अपने मार्केट कैम्प को कैसे पकड़ा, उन्होंने कैसे फ्री सर्विस दी, देन उसके बाद उसमें चार्जेस लगाएं। तो जिस तरह आप मार्केट कैम्प को कवर करते हो ना, जैसे रिस्क लेते हो, उसको डिफाइन करके उसको क्लियर करते हो, उसको एक कॉन्सेप्चुअल स्किल कहते हैं। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना, मेकिंग करेक्ट डिसीजन। जितने भी डिसीजंस होते हैं उन्हें तुरंत इंस्टेंटली करेक्ट करके लेना, या माने कि जो चीज़ें सही हैं उन्हीं चीज़ों के लिए डिसीजन लेना। अंडरस्टैंडिंग ऑब्स्ट्रैक्ट्स आइडियाज़, जितने भी ऑब्स्ट्रैक्ट्स हैं उनको उनके उनके थ्रू आइडियाज़ को समझना, ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी, स्किल्स नीडेड एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल में स्किल्स की क्या नीड होती है, आइए समझते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, इसमें जो है जो कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है उसका मिनिमम 20% यूज़ होता है, या वहीं पे ह्यूमन स्किल्स की जो है वो 30% यूज़ होता है, और टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, उसे 50% में हम डिनोट करते हैं। नाउ द सेकंड इज मिडिल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल होता है वो 30% है, ह्यूमन
स्किल्स यहाँ पे मैक्सिमम होती है 50% एंड टेक्निकल स्किल्स ऑब्वियसली 20%। नाउ द थर्ड इज टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है वो 60% के अराउंड वर्क होती है। नाउ द सेकंड इज ह्यूमन स्किल्स, वो 30%, जस्ट लाइक मैनेजर वगैरह का जो यूज़ होता है वो 30%, और टेक्निकल जो है वो 10% है। इसको इस बात को हम डिनोट कर सकते हैं, या ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह कौन से लेवल पे किस मैनेजमेंट में किस स्किल की यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। आई होप आपको स्किल ऑफ मैनेजमेंट समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर द न्यूएस्ट वीडियो इन डेली रूटीन्स। लाइक